चलिए ये बताइए कि ये कीर्तन चलता कब से आ रहा है? अगर बारिश पड़ी 2 दिन या 3 दिन, उस समय कैसे आप लोग, कितने गांव के लोग जो प्रतिभाग करते हैं इसमें? जो युवा साथी हैं वो भक्ति मार्ग से कहीं ना कहीं दूर भागते हैं। ये हम लोगों को रोटी भी नहीं मिलती थी, यहाँ गंगा चलती थी सारे में। ये तो ऐसे नहीं, अच्छा, केवल मदद से। अच्छा, सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे को नए ब्लॉग में, और मैं देवेंद्र कंकरवाल आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हरि बाबा बांध का वो एक चमत्कारिक और जिसको कहा जाए ना रुकने वाला एक ऐसा कीर्तन जो दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन लगातार चलते रहता है, जिसकी आवाज़ आप लोगों को बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होगी। हैं बैठकर कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ बैठकर कहीं ना कहीं मन को, एक आत्मा को एक अलग सी अनुभूति होती है। और हमेशा हमेशा यहाँ पर जाप चलता रहता है, कीर्तन चलता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं वो इसको कार्य को कर रहे हैं। जब से ये मंदिर बना हुआ है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद लोगों से यहाँ के बारे में जानकारी दिखाता हूँ। देखिए लोग बैठते हैं यहाँ। तो दोस्तों ये आखिरकार इतने लंबे समय से कैसे ये कीर्तन चल रहा है, ये लोग किस तरह से मैनेज इस कीर्तन को करते आ रहे हैं। जब से ये मंदिर बना है तो कहाँ के लोग आते हैं, क्योंकि 2-4 लोगों की तो बस की नहीं है, क्योंकि 365 दिन ही चाहे बरसात आए तूफान आए, लेकिन ये कीर्तन कभी नहीं रुकता है, ये ऐसी कंटिन्यू चलते रहता है। तो यहाँ पर आए हुए लोगों से जानकारी जुटाते हैं और प्राप्त करते हैं कि आखिर ये कीर्तन को किस तरह से कंटिन्यू रखे हुए हैं, किस तरह से, और कितने गाँवों के लोग इस कीर्तन में जो है भाग लेते हैं। यहाँ पर जो भक्त लोग बैठे हैं इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे किस तरह से और कब से जो है कीर्तन यहाँ पर लगातार होते आ रहा है, और कितने गाँवों के जो श्रद्धालु हैं जो इस कीर्तन में भाग कर लेते हैं, और क्या कभी कीर्तन बंद होने की संभावना रहती है या नहीं रहती है। जैसे आंधी तूफान वगैरह आता है क्या, तो उसमें क्या स्थिति बन पाती हैं और कैसे ये लोग उसको मैनेज करते हैं, यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी लोग फिलहाल हरि बाबा के जो टेम्पल का जो प्रांगण है उसमें बैठे हैं और कहीं ना कहीं अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। बाबा आपको राधे राधे। राधे राधे भैया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और अपने दर्शकों को ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ जो सुनने में आता है कि 24 घंटे लगातार कीर्तन चलते रहता है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि ये कीर्तन चलता कब से आ रहा है? जो महाराज जी का शरीर पूरा हुआ है 50 साल हो चुकी साहब, ज्यादा चलते हुए, और ज्यादा है कीर्तन को चलते हुए 50 साल से ज्यादा हो गए, और आज तक बंद नहीं हुआ है। एक सेकंड को बंद नहीं, 1 सेकंड को भी बंद नहीं होता। अच्छा, तब क्या करते हैं जब जैसे अभी पीछे लगातार अगर बारिश पड़ी 2 दिन या 3 दिन, उस समय कैसे आप लोग? तूफान आओ कुछ भी आओ, इसमें 24 घंटे चलता रहता है। अच्छा, कितने गाँव के लोग जो प्रतिभाग करते हैं इसमें कीर्तन में? जहाँ में 32 गाँव लगे हुए। 32 गाँव। तो नंबर कैसे कैसे आता है, और कितने गांव, जैसे एक गांव का अगर नंबर आता है तो कितना समय यहाँ मंदिर पर देता है? 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद नंबर आता है। एक गांव 24 घंटे के बाद, और एक गांव का नंबर 24 घंटे के बाद आता है। एक गांव 24 घंटे रहता है। अच्छा, कल पार्टी कल दो करते। अच्छा, तो अगर आप लोगों की बात की जाए तो आप अलग अलग गांव से हैं या एक किसी गांव से? हम तो एक ही गांव के हैं। एक ही गांव के हैं। कुछ गांव ऐसे चुनिंदा जो कि अकेले रहते हैं। अच्छा, आपका गांव यहाँ से बाबा के धाम से क्या किलोमीटर पड़ता होगा? 3-4 किलोमीटर। सभी एक ही गांव से हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज और देखने को मिल रही है, जैसे लोकल के जो लोग हैं और बाबा के प्रति इतनी आस्था है और इतना लगाव है, तो इसका क्या कारण रहा है? ये तो भैया भगवान है, बाबा की कृपा से सब काम हो रहा है। क्योंकि आज की डेट में मैंने देखा है यहाँ कहीं ना कहीं जो यंग जनरेशन भी खूब बराबर आती है और खूब बराबर मानते हैं, जो नौजवान युवा साथी हैं। बट अगर मैं और क्षेत्रों की अगर बात करूं तो वहाँ कहीं ना कहीं जो युवा साथी हैं वो भक्ति मार्ग से कहीं ना कहीं दूर भागते हैं, और एक कहते हैं कि मॉडर्न युग या मॉडर्न ज़माने या आधुनिक युग के नाम पे
अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखते हैं और यहाँ वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो आपका क्या मानना है इस चीज़ में? मानना ये हम लोगों को रोटी भी नहीं मिलती थी, यहाँ गंगा चलती थी सारे में। ये तो है अच्छा। जल जल चलती, यहाँ 12 कोस हम गंगा चलती इस क्षेत्र में 12 कोस में गंगा चलती थी चौड़ाई में। कैला देवी से और गुप्ता देवी तक गंगा जी चलती तो बाबा जी ने उसके लिए रोका। उन्हीं के पास बांध जो बनाया है केवल मदद से, पैसे से नहीं, अच्छा केवल मदद से। अच्छा, एक चीज़ और मैंने टेंपल में देखी, बाबा जी के हाथ में एक तरफ घंटी है और एक तरफ वो बजाने का उसका कीर्तन भी ये उन्हीं ने चलाओ। कीर्तन भी उनके द्वारा चला है। जब कहीं ना कहीं बाबा घूमते होंगे तो हरे कृष्णा हरे राम इस तरह से ही कहीं ना कहीं। हरी बोल भैया, हरी बोल। अच्छा, अब आप 24 घंटे यहाँ रुकने वाले हैं मंदिर पे, अपने घर का काम वगैरह सब? कोई चलो जाओ, वो कोई रुक जाओ। अच्छा अच्छा, आ जाएंगे तो फिर चले जाएंगे। तो आप लोग, अच्छा आप लोगों को कुछ मिलता है यहाँ से? निस्वार्थ खाना पीना, खाना खाना बस। खाना खाना, पैसा वगैरह कुछ इस तरह का? अच्छा, देते हैं यहाँ, दान करते हैं। नहीं, सबसे बड़ा देखिए जिसको कहा जाता है मूल्यवान जो है वो समय है कहीं ना कहीं, और वो आप लोग अपना लगा रहे हैं 24 घंटे कहीं ना कहीं। तो 15 दिन में आप लोगों का नंबर आता है। अच्छा, एक गांव का आता है। एक गांव का। बनाता है, बीच को अगर कोई मदद होती है तो गांव से बुलवा भी लिए जाते हैं आदमी। अच्छा, अगर बारिश वगैरह पड़ रही है तो बारिश में भी आते हैं बीच को? आंधी आ अच्छा। रही हो, बारिश आ रही हो, कुछ भी हो। आप लोगों के बीच में बैठकर एक खुशी भी महसूस हो रही है, क्योंकि इतना जो कहीं ना कहीं लगाव है धर्म के प्रति, सनातन के प्रति और बाबा के प्रति, और कहीं ना कहीं जो 24 घंटे यहाँ कीर्तन चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये लगी, आप लोग जो समय निकाल कर आ रहे हैं, अपने खेत क्यार का काम छोड़ कर आ रहे हैं, सारी चीज़। और हमारे यहाँ एक मंदिर है, वहाँ पर शिवरात्रि एक आती है, उसमें भी कुछ लोग प्रतिभाग करते हैं, बाकी सब कहीं ना कहीं धर्म को पीछे रख रखा है। बड़ी खुशी की बात है और आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आप सभी को राधे राधे। तो आप लोगों ने सुना यहाँ के बुजुर्गों का जो बातें थी, जो वार्तालाप था, हम लोगों ने आप लोगों को सुन पाया, और कहीं ना कहीं आप लोगों को बाबा की लीलाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। और ये जो लोग बैठे हैं और इनका भी अब नंबर आने वाला, दूसरे गांव के लोग उठकर जाएंगे और ये लोग उनके स्थान पर बैठेंगे, फिर ये अपने 24 घंटे कीर्तन में देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट गांव के लोग यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह का जो है कीर्तन लगातार यहाँ पर चलता रहता है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ मंदिर में आकर और कीर्तन में बैठकर, कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग्स आती हैं, अच्छी वाइब्रेशन आती हैं, कहीं ना कहीं एक अलग ही अनुभूति होती है। दोस्तों ज़रूर विजिट कीजिए, आप जोन से भी भारत के कोने से देख रहे हैं। आप लोगों ने पिछली वीडियो हमारी को काफ़ी ढेर सारा प्यार दिया और आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि ये आश्रम पड़ता कहाँ है। तो दोस्तों ये आश्रम पड़ता है जिला संबल के पास में, जो कस्बा है वो गमा है, और गमे के बिल्कुल नज़दीक ये बाबा का आश्रम है। आप यहाँ बच्चे से भी पूछेंगे तो आपको सीधा बाबा के आश्रम का पता मिलेगा, कि आप गूगल करेंगे तो उनकी लीलाओं का, उनके आश्रम का आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और आज बाबा का जो प्रसिद्धि है वो देश विदेश तक चर्चित है, और इनकी जो चमत्कारिक लीलाएं हैं वो भी आज कहीं ना कहीं देश विदेश में फैल रही हैं। बने रहिए आप हमारे चैनल पर, ऐसी ही जानकारी आप लोगों को आगे मिलती रहेगी। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।